स्पोक पर्सन हैं? मैं स्पोक पर्सन किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। बेसिकली मैं हर एक मुद्दे पे, जैसे आम नागरिक का कर्तव्य होता है अपना राय रखना, मैं हर जगह अपना राय रखती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनका जवाब देती हूँ। अच्छा देखिए, आप युवा हैं, अब एक सवाल आ रहा है कि जो देश स्तर पर अभी तो हमारे राज्य में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। कुछ ऐसे लोगों को उस पद पे बैठा दिया गया है जिसके वो लायक नहीं है, और नागरिक उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय उनसे डर के रहते हैं। बहुत लोग उनके विरोध आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं। उसमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कभी गीता, कभी रामायण, कभी भगवत, कभी पुराण, कभी महाभारत का उठा के एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ भाषण देने की बात आती है तो वो एक रट्टू तोता की तरह गीता निकालते हैं, उस तरीके को पूरा याद कर लेते हैं, उसे पूरा समझ लेते हैं। समझना कुछ नहीं है, याद कर लिया उन्होंने, रट लिया और स्टेज पे जाके बोल दिया, भले ही उसके अर्थ उनको समझ ना आए। बिहार के शिक्षा मंत्री, माफ़ करिएगा शिक्षा मंत्री बोल दिया मैंने, क्योंकि ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनने के काबिल नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस का कितना पन्ना पढ़ा है? हाँ, वो क्या कह रहे हैं? अधम जात में विद्या पायो, भयु यथा अहि दूध पिलायो, नारियों पे सम्मान। यानी कि कहा, ये देखिए जातिवाद की राजनीतिक बिहार में किस स्तर पे, वो देखिए कि हमारे रामायण इतने पवित्र ग्रंथ को भी जातिवाद के आधार पे जोड़ दिया गया। बात क्या है? अधम जात में विद्या पायो, भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है यदि आप किसी शूद्र को विद्या दे रहे हैं तो आप उतनी ही बड़ी गलती। पुस्तक में ये बयान किया है कि जिस शूद्र की बात वैदिक काल में हुई थी और जो शूद्र अभी वर्तमान काल में हमारे धरती पे मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? शूद्र का असली मतलब क्या है? मुझे एक बात बताइए। जो जातिवाद की तुष्टि राजनीति ये बिहार क्षेत्र में ये लोग कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? नालियों की बात करते हैं जिन पे खुद क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। IGI एयरपोर्ट पे धराए थे ना गोली और बंदूक के साथ। ये बात करेंगे हमारी गीता की, और लोगों ने इनको बना दिया शिक्षा मंत्री, और कुछ लोग तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ना जाने क्या क्या बन गए। मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी बड़ी टॉपिक है कि इनकी मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो अभी देखिए मुद्दा जो हमारी है, आपने सनातन का नाम सुना होगा, सनातन धर्म। ये जो सनातनी है ना, अभी के सनातनी, आपने देखा होगा एक किन्नर अपने आप को एक स्त्री से ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग तरीके के श्रृंगार करता है। वो उससे क्या होता है? वो अपने शरीर को और नष्ट करते चला जाता है। जो अभी मौजूदा हिंदू है ना, वो भी वही गलती कर रहे हैं। अपने आप को सेकुलर की उपाधि देने के लिए अपने ही धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। ये गलती ये कोई एक नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ मैं चेतावनी दे रही हूँ, हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन इस देश के साधु संत ऋषि मुनि उठ के इन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके अगर सड़क पे आ गए ना, जिस पद पे बैठे ना वो पद रहेगी ना वो व्यक्ति रहेगा, क्योंकि सब बर्दाश्त है। लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोले तो बीच से फाड़ने की हिम्मत यहाँ देश की नारी हर रखती है। ये तुष्टीकरण बता दूं, सनातन धर्म कितना सॉफ्ट है, मैं आपको बता दूं। हम सनातन इतनी सॉफ्ट हैं, ये अखंड भारत का नाम सुना होगा ना आपने, जिसकी कल्पना आज हम कर रहे हैं। अखंड भारत जो 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी सी इकाई में रह गया। इसका रीजन कौन है? मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं, केवल हम हिंदू हैं, हम सनातनी। इसका रीज़न है अपनी सहिष्णुता की वजह से हमने अपना ग्रंथ खोया, हमने अपना शास्त्र खोया, हमने अपना शस्त्र खोया, हमने अपना अखंड भारत खोया, और अब ये नौबत आ गई है कि अपना ये भारत जिस जगह हम रह रहे हैं वो भी खोने की नौबत आ सकती है। अच्छा, ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बड़ा खराब लगता है विदेशों में जाकर ये कहने, कहाँ से आए हो? भारत से, केवल भारत से। नाम क्या है? अब गर्व के साथ कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र से आए हैं। जब आपका तो भारत पूरा घर है, ये बिहार पूरा राज्य आपका घर है, लेकिन आपके घर का कुछ नाम होगा। हमारे घर का नाम है नारायण निर्मला आश्रम। हम बोलते हैं कि आप नारायण निर्मला आश्रम आइए, है ना। उसी तरह जब हम विदेशों में जाएं तो आपको कह सकते हैं, हाँ आप भारत हिंदू राष्ट्र में आइए, उस राष्ट्र में आइए जिस राष्ट्र ने ऋषि मुनि को दिया है, जिस राष्ट्र ने राजनीतिक दिया, जिस राष्ट्र ने शून्य दिया, जिस राष्ट्र ने तपस्या दी, तप दी, विद्या दिया, साइंस दिया, सनातन धर्म ने। आप उस राष्ट्र में आइए। मेरे पिता उम्र के हैं, आपको तो जंगल राज का अर्थ बड़े अच्छे से पता होगा। आपको नहीं लग रहा है ये सब देख के वो दोबारा आ रहा है? ये इसी को तो कहते हैं जंगल राज। ये सिद्धू मूसेवाले का गाना है ना, एक नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, है ना। उसी मुद्दे में एक और है कि अगर आप सच बोलोगे ना तो आपको सजा मिलेगी, है ना। तो ये सजा है। आप पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी आप सरकार से सवाल करने में कहीं ना कहीं एक बार दिल में आपको
डर तो लगेगा। आपके परिवार होंगे, बच्चे होंगे, सब होंगे। लेकिन मनीष कश्यप इकलौते ऐसे पत्रकार है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ये बताया कि वो विश्वविद्यालय जिसको हम विश्वविद्यालय मानते थे, आज लिखा रहता है बोर्ड पे नालंदा खंडर। यानी कि विश्वविद्यालय को खंडर बनाने वाले सरकार ने आज तक सवाल नहीं किया कि ये ज्ञान की भूमि को खंडर बनाया किसने। सड़क बनाने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन उस सड़क में कितने गड्ढे हैं और उस गड्ढे की वजह से आए दिन कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसने दिखाया? मनीष कश्यप ने। सरकार की सच्चाई किसने दिखाया? मनीष कश्यप ने। तमिलनाडु में घटनाएं हुई, सब जानते हैं, इससे पहले नहीं हुई है? महाराष्ट्र में, गुजरात से कहाँ से हिंदी भाषी बिहारी मार के नहीं भगाए गए? और मैं बोलती हूँ क्यों ना मार के भगाए जाए? सरकार क्यों बनती है? क्या बोल के बनी थी सरकार? तुम्हें 10 लाख 20 लाख रोजगार देंगे, बनने तो दो। सरकार बन गई, लोगों ने सवाल किया कि दो हमको रोजगार दो, नहीं बोला। कहाँ गए? दूसरे राज्य में। मुझे एक बात बताइए, आप दूसरे राज्य क्यों गए? जिस जातिवाद के आधार पे आपने सरकार को वोट दिया है, मांगिए उसी सरकार से वोट, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग आएंगे आपके शहर में, आपके राज्य में वोट देने, आप तो उनको नहीं देंगे। ये बोल के भाई वो दूसरे राज्य के हैं, तो दूसरे राज्य के लोग आपको नौकरी क्यों देंगे? आप अपनी सरकार से मांगिए। क्या ये सवाल हमारे राज्य के किसी भी नागरिक ने किया? नहीं, मनीष कश्यप ने किया। आज भले वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, पर आज उनके समर्थन में लाखों लाख की भीड़ खड़ी है। तो ऐसे में तो पत्रकारिता पर आपको पता है लगता है सही काम है गवर्नमेंट का? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि आपका ओहदा क्या है? आप भारत के चौथे स्तंभ है सर। अगर आप चाहें तो एक दिन में सत्ता पलट सकते हैं। मनीष कश्यप कोई नॉर्मल नहीं है, वो भी एक पत्रकार है और वो जानते हैं कि उनके पीछे एक नहीं, आपके जैसे लाखों पत्रकार खड़े हैं ये बताने के लिए कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जो मौजूदा सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं कि सरकार को बोल दिया है 9वीं फेल 8वीं फेल, ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हम मुख्यमंत्री पद को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की इज्जत करना हमारे हक में नहीं है। अगर वो उस इज्जत के लायक नहीं है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा नंबर बात, जब हम जनरल नॉलेज पढ़ा करते थे ना, तो गर्व होता था ये जान के, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने राजनीतिक दिया है? बिहार। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने शून्य दिया है? बिहार। आज उतना ही सर हमारा ये बोलते हुए नीचे हो रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एक अनपढ़ गवार जाहिल को मुख्यमंत्री बना दिया गया? बिहार। सर ये हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है, जिसको आपको, हमको और इस देश के सभी नागरिक को, सभी जात को, बहुत जातवाद की राजनीति होती ना बिहार में, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों को बोल रही हूँ, अभी के अभी जुटो, और नहीं तो जैसे वहां मारे गए हो 27 से 27 राज्यों में यही हाल होगा। फाइट हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई, तो अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही हूँ। बेसिकली मैं IAS के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। पॉलिटिकल एनालिसिस का टैग मिला है, लेकिन मैं ज़्यादातर धार्मिक मुद्दों पे बात करती हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पे कोई बात करता नहीं है। नाम एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। खुशबू पांडे, रहने वाली में, तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से मेरी आगे की प्रैक्टिस चलती है। इसी में ट्राई किए थे? अभी तो मैंने ग्रेजुएशन दिया ही है। फाइनल दिया? हाँ जी, 21 साल की उम्र है अभी। नहीं ठीक है, आगे बढ़िए, एकदम बढ़िया प्रयास है। जिला बिहार का नाम रोशन कीजिए। हैं और जहाँ तक हो बिहार के बेहतरी और जिला के बेहतरी के लिए जो आप आगे बढ़ के कर रहे हैं, उसमें हम लोग का भी बेहतर सहयोग रहेगा। जब भी आप जम्मू की धरती पर आएँ, हम लोग को संपर्क करें, हम लोग भी आप लोग का आपका तो नंबर आ ही गया ना, हम सेव कर ले रहे हैं उसको। क्या नाम हो गया अंकल आपका? मेरा प्रशांत किशोर।